सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सरकारी स्कूलें बनेगी पंचायत रिसोर्स सेंटर। बीएलओ के मानदेय को आयकर में शामिल करने पर रोक। अब एक क्लिक में मिलेगी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा पंचायत रिसोर्स सेंटर। साथ ही दूसरी खबर की बात करें तो कि बीएलओ के मानदेय को जो आयकर में शामिल करने का आदेश था, उस आदेश पर अभी है वो रोक लगा दी गई है। साथ ही तीसरी बड़ी खबर है कि कर्मचारियों से संबंधित है। कर्मचारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी एपीएआर जो ऑनलाइन भरवाई जाती थी और ऑनलाइन भरवाई जा रही है वर्तमान में, इसी वर्ष जो शुरू हुई है, वो अब एक क्लिक में जानकारी उसकी मिल जाएगी। बात करें सबसे पहली रिपोर्ट की, शिक्षा विभाग में 3.5 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा तोहफा। अब एक क्लिक पर पता चलेगी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल नवाचार से कम होगी शिक्षकों की परेशानी। फिलहाल राजसमंद है वो सबसे आगे है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने कराने के नवाचार के बाद अब शिक्षा विभाग के ने शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों को वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा विभाग के डिजिटल नवाचार से लगभग 3.50 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। अब तक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ओर से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीएआर ऑफलाइन ही भरा जा रहा था। ऐसे में कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन विभाग ने अब इसे कार्य को भी ऑनलाइन कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम जी का कहना है कि आदेश में जारी कर दिए हैं। विभाग के इस नवाचार से फिलहाल राजसमंद जिला सबसे आगे है। विभाग की इस पहल से कर्मचारियों को समय और धन की भी बचत होगी। ऐसे बढ़ सकेंगे ऑनलाइन रिपोर्ट। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी कार्मिक शाला दर्पण के जरिए अपने व्यक्तिगत लॉगिन यानी स्टाफ विंडो से भर सकते हैं। कार्मिक की ओर से भरा गया मूल्यांकन प्रतिवेदन पहले की तरह प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत लॉगिन पर भेजा जा सकता है। अब तक 86% कर्मचारियों ने अपनी एपीएआर भरी है। 70% प्रतिवेदक अधिकारी की ओर से एपीएआर समीक्षक अधिकारी को भेजा जा चुका है। कर्मचारी देख सकेंगे अपना स्टेटस भी। कर्मचारी जो वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भर रहे हैं, वो अपना स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। पहले ऑफलाइन कार्य होने की वजह से कर्मचारियों को कई जगह चक्कर लगाने पड़ते थे। वहीं कर्मचारियों के साथ विभिन्न कार्यालयों को रिकॉर्ड संधारण में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, यानी परेशानियां आ रही थी। लेकिन अब कर्मचारियों के साथ अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी एक क्लिक में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट देख सकते हैं। साथ ही बात करें कि कानाराम जी जो हमारे निदेशक है, वो क्या कहते हैं कि टीम भावना से संभव हुआ नवाचार। शिक्षा विभाग डिजिटल नवाचार की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। टीम भावना के दम पर एपीएआर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का सपना है वो पूरा हो चुका है। इससे शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं रिकॉर्ड को बेहतरीन तरीके से संभाला जा सकता है। इसके संबंध में कई सालों से उठ रही थी मांग, अगस्त में लगी थी मुहर। कर्मचारी संगठन की ओर से इस दिशा में कई महीनों से मांग उठाई जा रही थी। इसके बाद विभाग ने अगस्त 2021 में इस योजना को और आगे बढ़ाया था। कर्मचारी संगठन ने भी विभाग के इस नवाचार को काफी सराहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार 4 से 6 महीने तक भी मामले लंबित रह जाते थे। बीएलओ के मानदेय को आयकर में शामिल करने के आदेशों पर लगी रोक। भारत निर्वाचन आयोग अन्य राज्यों से चर्चा के बाद होगा निर्णय। कर्मचारी संगठनों ने किया था विरोध। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीएलओ को दिए जाने वाले मानदेय को आयकर गणना में शामिल करने के अपने आदेश को फिलहाल लंबित रखने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुशाल ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को 7 दिसंबर को भेजे पत्र में फिलहाल कार्रवाई लंबित रखने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र के बारे में भारत निर्वाचन आयोग से स्पष्ट निर्देश लेने तक इन आदेशों को लंबित रखने को कहा गया है। आदेश दिए गए थे। महालेखाकार के प्रतिवेदनों में मानदेय से संबंधित आक्षेपों के बारे में जुलाई 2021 को आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिट समिति की बैठक में मानदेय को आयकर गणना में शामिल करने की अनुशंसा किए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन कार्य में अधिकृत किए गए कार्मिकों, बीएलओ, सुपरवाइजर को दिए जाने वाले मानदेय को आयकर गणना में शामिल करते हुए इसे लिखित स्वीकृति के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए थे। इसका सभी कर्मचारी संगठनों और शिक्षक संघों ने विरोध करते हुए लिखित स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अन्य राज्यों से इस बारे में चर्चा करने तथा भारत निर्वाचन आयोग से इस बारे में स्थिति स्पष्ट होने तक इस आदेश को लंबित रखने के लिए कहा गया है। वेतन नहीं माना जा सकता। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बीएलओ तथा सुपरवाइजर को 500 रुपये प्रति माह दिए जाने वाला मानदेय वेतन नहीं है। ये मानदेय फोटो स्टेट, पेन और तथा फ्यूल के लिए दिया जाता है, इसलिए इसे वेतन नहीं माना जा सकता।
बात करें अपनी अगली खबर की तो सरकारी स्कूलें बनेगी पंचायत रिसोर्स सेंटर। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को किया जाएगा सुदृढ़। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों को मजबूत रिसोर्स सेंटर बनाने, विद्यालय विकास समितियों को मजबूत बनाने तथा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को अधिक पावर देने की घोषणा पर शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। 7 सदस्यीय समिति देगी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट। निदेशक कानाराम जी ने इसके लिए अतिरिक्त निदेशक प्रशासन रचना भाटिया की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। समिति का सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसंधान अधिकारी मोहित मान को मनोनीत किया गया है। समिति राज्य की सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को पंचायत का रिसोर्स सेंटर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं इस पर अपने सुझाव देगी तथा साथ ही इन स्कूलों में कार्यरत पीईओ को किस तरह सुदृढ़ किया जा सकता है इस पर भी अपने सुझाव देगी। कक्षा कल्ला ने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालते ही सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया था। उन्होंने विद्यालय विकास समितियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने, उन्हें रिसोर्स सेंटर बनाने की घोषणा की थी। उसी अनुसार विभाग ने इस पर एक समिति का गठन कर दिया है। इस समिति को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी रिपोर्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत